नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। बारिश के पहले तैयारियों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री सारंग ने नालों की साफ सफाई का काम तेज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जल भराव की स्थिति को देख नालों का सर्वे होगा और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर प्लान तैयार होगा। शहर के नालों को मेंटेनेंस की जरूरत है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कोरोना की दूसरी लहर के पूर्व शासन स्तर पर जो लापरवाही हुई है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर अब शासन ने तीसरी लहर के पहले चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसी के चलते नगर निगम प्रशासन जहां दूसरी लहर के समय के पहले तैयारियों के बारे में बताया, तो तीसरी लहर के पूर्व क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में भी बताया। भोपाल नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी का कहना है कि शासन स्तर पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अब किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी और बारिश के पूर्व राजधानी भोपाल के नालों की सफाई के लिए आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दौरा किया। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि बारिश के पूर्व नालों की साफ सफाई हो, इसके लिए शहर में जल भराव की स्थिति न बने, इसको लेकर सभी नालों की सफाई की जा रही है। जब हमने प्लानिंग रिपोर्ट की बात की है तो उसमें हर चीज इंगित होगी और नालों की रख रखाव में ये सब चीजें आएंगी और इस पर पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन काम करेगा। देखिए, हम तीसरी वेव की पूरी तैयारी में लग गए। वैसे तो भगवान से प्रार्थना है कि तीसरी वेव ना आए कोरोना की, पर यदि तीसरी लहर आती है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में हम इसके निवारण के लिए, इसके तैयारी के लिए हमने पूरी तरह से प्लानिंग की है और जहां एक और तीसरी वेव ना आए उसके लिए जन जागरण और अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। तो यदि तीसरी लहर आती है तो उसके समुचित इलाज हो सके, उसके लिए समस्त मध्य प्रदेश में हम प्लानिंग कर रहे हैं और इस बार हमने ये निश्चित किया है कि ये प्लानिंग जिले के स्तर पर नहीं होगी, बल्कि हम संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बेस पर हम प्लानिंग करेंगे। हमारा हर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसकी हम अलग प्लानिंग कर रहे हैं। और इस बार हमने देखा है कि कोरोना के इलाज में बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑक्सीजन का और देश भर में LMO जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी उत्पादन की एक सीमा है। इसलिए ये निश्चित किया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में हम ये सुनिश्चित करें कि उसका कुछ ना कुछ उस अस्पताल की कैपेसिटी जितनी है उससे थोड़ा अंश उसका खुद का ऑक्सीजन जनरेशन हो और इसके लिए हमने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की प्लानिंग की है। ठीक है, थैंक यू। कि डीजल और पेट्रोल के दाम यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो उसका कारण तो कमलनाथ जी की सरकार है। जो वेट लगा वो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको बढ़ाने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जहाँ तक देश में पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने की बात है वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। पर कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, जमा खर्च कर जनता को गुमराह करना है। सर, मध्य प्रदेश सरकार और तीसरी लहर की तैयारी के बारे में नगर निगम की क्या तैयारी? नहीं, अभी हम लोग दूसरी लहर जब थी, मतलब हम लोग मुख्यतः 3-4 विषयों पर काम कर रहे थे। एक, हम लोग जो घर में पॉजिटिव पाया जा रहा था, जहाँ जहाँ पे सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है सैनिटाइजेशन कर रहे थे। कोविड सहायता केंद्रों के रूप में हर जोन में 2-2 केंद्रों पर डॉक्टर की उपस्थिति में जो लोग पॉजिटिव नहीं थे लेकिन जिनको आशंका थी कि कोई उनको बीमारी है, वो लोग दवाई लेने उनको हम लोग उपलब्ध करवा रहे थे। थर्ड, हम लोग एक मुख्य काम कर रहे थे कि टेस्टिंग को मोबाइल टेस्टिंग के माध्यम से जहाँ जहाँ पर कॉलोनियों में टेस्टिंग चाह रहे थे या नहीं तो अन्य जगह पे जहाँ पे टेस्टिंग चाह रहे थे, टीम उधर भेजकर टेस्टिंग कर रहे थे। अब जो पॉजिटिव पा रहे हैं उनका सैंपल का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उन लोगों का और परिवारों को सैंपल करना, ये काम भी हम लोग काम कर रहे थे। आगे के लिए भी हम लोग मास्क ना पहनने के बारे में कार्रवाई और इसके बारे में लगातार काम कर रहे हैं। मानसून को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा
और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।